नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा कि प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम जो कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 तारीख को जो होने वाले हैं उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो आप अपना एडमिट कार्ड जो है वह कॉलेज में जाकर वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और अपना जो कॉलेज है और साथ ही जो आपकी डेट है, जो टाइम है, उसके बारे में जान सकते हैं। एडमिट कार्ड अपने कॉलेज में जाकर वहाँ से ले लें। सीबीटी एग्ज़ाम की बात करें तो सीबीटी एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वह अलग से आएगा, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना है। अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है। अब बात करें अपन एम्पैबिलिटी स्किल्स की, जो अपनी क्लास चल रही है रेगुलर सेकेंड ईयर स्टूडेंट, तमाम ट्रेड स्टूडेंट के लिए, यानी कि किसी भी ट्रेड से हैं, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं, इस सीरीज़ को देख सकते हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है क्योंकि इसमें हम आपको निम्न की जो ये पीडीएफ्स हैं इसका पूरा कंप्लीट पूरा हल करवा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ रहे हैं। तो आपको पूरा इसको देखना है, समझना है और हर एक क्वेश्चन को याद करना है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन उसको याद ना करें। तमाम सभी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपन को 100% रिविजन के साथ याद करना है। वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, ठीक है। लगातार हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको पूरा कंप्लीटली सारा देखना है। आपने साल भर पढ़ाई की या नहीं की, लेकिन अब आखिरी समय में आपको पढ़ाई करनी है। और जितना भी अपना मोबाइल का डाटा है सारा वीडियोस देखने में खर्च करना है, पीडीएफ्स पढ़ने में खर्च करना है, मॉक टेस्ट देने में खर्च करना है। बाकी फालतू काम में नहीं लगाना है। जितना भी ये समय बचा है इसको अब बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए फोकस करना है, ठीक है। साल भर नहीं पढ़े, लेकिन अब तो आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यह तो पीडीएफ है इंग्लिश में, आपको पता होगा हम इसका हिंदी कन्वर्ट कर कर वहाँ पर आपको इसको पूरा कंप्लीट कर पढ़ा रहे हैं। तो चलिए अपन आ जाते हैं अपनी। तो मित्रों अपन ने 170 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट पूरा कर लिया है। आज अपन 171 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पीछे वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को आपको देख लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। प्लेलिस्ट पर जैसे जाओगे वहाँ पर आपको लिंक पर क्लिक करना है और सभी जो वीडियोस हैं वो क्रम वाइज आपको मिल जाएंगे। तो एक एक वीडियो को कर कर आपको तमाम सभी वीडियोस को देख लेना है, जिससे आप जितने भी पिछले वाले वीडियोस हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं 170 तक, उनको तमाम अच्छी तरीके से आप याद कर पाएंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होता है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती हैं, कोई भी सूचनाएं आती हैं तो आपको सबसे पहले मिल जाए। इसलिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना है और चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य करना है। कुछ भी नहीं लग रहा है आपका, कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका, तो आपको सब्सक्राइब करने से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, नहीं आता है तो डिसलाइक करना, लेकिन कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर देना, ठीक है। और कोई परेशानी हो तो कमेंट कर देना और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कर देना ताकि वह भी इस क्लास का लुत्फ़ उठा सकें। चलिए शुरुआत करते हैं अपन अपना 171 नंबर क्वेश्चंस, जो कि है औपचारिक लिखित संचार का इलेक्ट्रॉनिक रूप जिसे इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कई लोगों तक भेजा जा सकता है कहलाता है। देखिए यहाँ पर अभी व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम जो इन पर चैटिंग्स होती हैं वो तो अपन करते ही हैं, लिखित प्रकार से अपन चैटिंग्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, उस हिसाब से जो अपन को आंसर देना है वो कहाँ पर दे पाएंगे अपन। देखिए औपचारिक लिखित यानी कि लिखित लिखा हुआ संचार इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कहीं लोगों तक भेजा जा सकता है, वह कहलाता है। तो देखिए टाइपिंग तो अपन टाइपिंग करते हैं, ठीक है, ये भेजा नहीं जाता। टाइपिंग अपन केवल अपने मोबाइल्स में या लैप कंप्यूटर्स में टाइपिंग करते हैं। प्रिंटिंग क्या होता है, जिसमें अपन प्रिंट निकालते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और राइटिंग यानी कि लिखना होता है, तो यहाँ पर ईमेल होगा। देखिए ईमेल के थ्रू अपन क्या करते हैं, आप तो बहुत कम यूज करते होंगे ईमेल, लेकिन ईमेल आईडी सबकी होती है। ईमेल के थ्रू अपन क्या करते हैं, ईमेल लिखते हैं। पहले जब व्हाट्सअप इंस्टा ये नहीं था तो कोई भी चीज़ को भेजना होता तो ईमेल के थ्रू भेजा जाता था। अभी भी ईमेल भेजी जाती हैं, बहुत सारों के ईमेल ही काम आती हैं। तो ईमेल के थ्रू कोई भी जो चीज़ है उसको लिखा और ईमेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स रूप
का इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कई लोगों तक भेजा जा सकने वाला लिखित संचार होता है। ध्यान रखना, ईमेल आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। थोड़ा सा समझाएंगे भी ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाए। अगला क्वेश्चन से औपचारिक संचार का सबसे प्रभावित तरीका है, तो देखिए यहाँ पर ईमेल है। ठीक है, ध्यान रखना ईमेल आएगा इसका भी, क्योंकि ये औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका क्या था, अभी भी है, ईमेल ही है। ठीक है, चैटिंग्स नहीं आएगा, वरना आप चैटिंग्स करके आ जाओ, ये ध्यान रखना। टाइपिंग नहीं होगा और ट्वीटिंग भी नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है सीसी इन ईमेल्स मीन्स, यानी कि देखिए ईमेल्स जो होता है ना उसके अंदर दो शब्द लिखे होते हैं सी और सी, तो इसका अर्थ क्या होता है। सीसी का जो अर्थ होता है वह होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, सीसी का अर्थ क्या होता है, कार्बन कॉपी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर होगा, ध्यान रखिए ना। अगला जो क्वेश्चन है 20, अब देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा होता है 2 लिखा होता है, फिर सीसी लिखा होता है, फिर BCC लिखा होता है। तो ये BCC का पूरा नाम क्या है, तो BCC का जो पूरा नाम होता है वह ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी सबने पढ़ रखा होगा, याद होगा आप सबको, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप इसे के रूप में भेज रहे हैं। अपना जो बायोडाटा ईमेल के माध्यम से अपन भेजते हैं तो आप इसे के रूप में भेजते हैं, तो अपन किसके रूप में इसको भेजते हैं, तो इसको अटैचमेंट कर कर, मान लीजिए अपन को कोई फ़ोटो भेजना है ईमेल के थ्रू, तो उसको भेजने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको उसको कहा जाता है अटैचमेंट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला अगला जो क्वेश्चन है वह है 176 नंबर। जब आपका सहपाठी यानी कि जो आपका क्लासमेट है आपके प्रदर्शन पर सुझाव दे रहा है तो आपको रिक्त स्थान प्राप्त हो रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है। तो जब आप कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं या कुछ भी बता रहे हैं, तो उस टाइम पर आपका जो क्लासमेट है वह आपको सुझाव दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, फीडबैक दे रहा है। ठीक है, आपको क्या मिल रहा है, उसका फीडबैक मिल रहा है कि आपने अच्छा किया या खराब किया परफॉर्मेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट फाइल्स हैव एक्सटेंशन। एक्सटेंशन होता है जैसे कि आपका नाम है, जैसे कि मेरा नाम है कमलेश, तो मैं एक्सटेंशन क्या लिखूँगा, अगर मैंने ये पावर पॉइंट के अंदर फाइल्स बनाई है कमलेश नाम लिखकर, तो इसके पीछे मैं एक्सटेंशन लगाऊंगा। एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली लगता है, अगर आप एक्सेल से बनाओगे तो ये लगेगा। ठीक है, और अगर आप इमेज होगा आपका तो ये लगेगा, और अगर आप वर्ड में बनाओगे तो ये बनेगा। ठीक है, और ये बचा पावर पॉइंट के लिए, तो क्या लगेगा, .pptx, ये ऑटोमेटिकली लगता है, नाम आप लिखते हैं, नाम आप लिखते हैं, और यह पीछे वाला ऑटोमेटिकली लगता है, जिसे पता यह चलता है कि यह पावर पॉइंट पर बनी हुई सीट है या प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ध्यान रखना डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज यहाँ पर है पहला Ctrl+C, दूसरा है Ctrl+V और तीसरा है Ctrl+S। Ctrl+S का सभी जानते होंगे, Ctrl+S का मतलब क्या होता है, सेव होता है। ठीक है, तो सेव किस किस में, इसमें सेव है, इसमें सेव है। अब देखिए यहाँ पर आखिरी में दिया है तो उस हिसाब से अपन आखिरी वाला मानेंगे, तो ये तो होगा नहीं, ये दो तो यहीं से कट जाते हैं ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए Ctrl+C का मतलब क्या होता है, तो सभी जानते हैं, इसका मतलब होता है कॉपी, तो यहाँ पर कॉपी इसमें ही है, और V का मतलब होता है पेस्ट, पेस्ट है, तो अपना यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। Ctrl+C का मतलब कॉपी, V का मतलब पेस्ट और S का मतलब सेव। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन से प्रेसिंग, प्रेसिंग यानी होता है दबाना, दबा रहे हैं ESC, एक बटन होता है कंप्यूटर के अंदर, स्टार्ट बटन कहते हैं इसको। जो ESC जो बटन होता है वो पावर पॉइंट में क्या करता है, जब आप ESC को दबाओगे, पावर पॉइंट जब अपन ने खोल रखा है तब आप ESC दबाओगे तो वह क्या करेगा, तो यह जो करेगा ना क्रिया, यह कौन सी क्रिया करेगा, एंड स्लाइड शो, यानी कि जो आपका स्लाइड शो चलता रहेगा, एक के बाद में एक इमेज आती रहेगी, उसको क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है टू
क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशंस चूज, यानी कि अगर आपको एक नया प्रेजेंटेशन बनाना है पावर पॉइंट में, तो आप कौन सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस न्यू यानी कि एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सी का मतलब तो होता है कॉपी करने के लिए, वी का होता है पेस्ट करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी वर्ड फाइल को पीडीएफ में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम इसे कहते हैं, वर्ड फाइल है जिसको अपन को पीडीएफ में बदलना है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, तो इसको, इस क्रिया को अपन कहेंगे डाटा कन्वर्जेशन। ठीक है, डाटा कन्वर्जेशन, सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, द मोस्ट कंप्लीटेबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेज इज, यानी कि देखिए अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था, इमेज जो सेव होती है आप सभी जानते हो इमेज किस में सेव होती हैं। तो देखिए यहाँ पर डोस का, तो ये तो वर्ड के लिए है, एम एस वर्ड के लिए है, तो यहाँ पर तो एम एस वर्ड की जो फाइलें हैं वह सेव होगी। एक्सएल में यहाँ पर ये एक्सेल के लिए होता है। ठीक है, और पीडीएफ जो होता है, ये पीडीएफ आप सभी जानते हैं, इसमें पीडीएफ सेव होती हैं, और जो इमेज होती है वह जेपीजी में होता है। ठीक है, जो इमेज होता है वह जेपीजी में सेव होता है, तो यहाँ पर भी बी ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल इज यूज्ड टू, एक्सेल किस में यूज़ किया जाता है, एक्सेल जो यूज़ किया जाता है वह क्रिएट स्प्रेडशीट विद वर्जन फंक्शंस, तो यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला जो क्वेश्चन है वह है, थोड़ा सा क्वेश्चंस बड़ा है, समझना आप इसको। क्वेश्चन से अपना जो कि है, किसी वर्ड फाइल्स को ऑनलाइन पीडीएफ में बदलने के लिए सही क्रम चुने। देखिए कोई भी वर्ड फाइल जो होती है ना, उसको अपन को पीडीएफ में बदलना है, तो अपन क्या यूज़ करेंगे, सही क्रम यहाँ पर चुनना है अपन को। यहाँ पर 4 क्रम दिए गए हैं, जिनमें से क्रम क्या बनेगा, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कन्वर्ट होने पर फाइल डाउनलोड करें, तो ये तो रहेगा आखिरी में रहेगा। अगला क्वेश्चन से, ऑनलाइन साइट पर क्लिक करने पर प्रॉम्प्ट में वर्ड फाइल अपलोड करें, तो ये दूसरा हो सकता है। वर्ड फाइलों को पीडीएफ में बदलने के लिए इंटरनेट साइट का चयन करें, सबसे पहले तो ये होगा तीसरा। सबसे पहले तो चयन करेंगे अपन, पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए एक वर्ड फाइल चुने, दूसरा ये होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले आएगा तीसरा, फिर उसके बाद में आएगा चौथा, फिर उसके बाद में क्या आएगा, ऑप्शन देख लेते हैं अपन। ये देखिए, पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए एक वर्ड फाइल चुने, पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए पहले एक वर्ड फाइल चुनिए, यानी कि पहले आएगा चौथा, ध्यान रखना। वर्ड फाइलों को पीडीएफ में बदलने के लिए इंटरनेट साइट का चयन करें, फिर इंटरनेट साइट का चयन करना है, फिर आएगा तीसरा। इन दोनों में क्या आएगा, कन्वर्ट होने पर फाइल को डाउनलोड करें, डाउनलोड तो आखिरी में करेंगे अपन। ऑनलाइन साइट पर क्लिक करने पर प्रॉम्प्ट में वर्ड फाइलों को अपलोड करें, दूसरा आएगा, फिर उसके बाद में आएगा पहला। ठीक है, ध्यान रखना, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, तो किस में है, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, बी ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर है। बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। इस तरीके से क्रम में जमाना है अपन को। अगला जो क्वेश्चन है वह है, जेपीजी मीन्स, यानी कि जो इमेज जो होती है वो जेपीजी में सेव होती है, तो जेपीजी का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो जेपीजी का जो पूरा नाम होता है वह होता है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखना, सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन से, एसवीजी फाइल्स मीन्स, यानी कि एसवीजी का पूरा नाम क्या है, तो एसवीजी का पूरा नाम पूछा है, जो कि होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि हैं, इसके सक्षम होने पर लाइव सेमिनार और चर्चा में भाग लेने वाले रिक्त स्थान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंटरेक्ट, उसको कहेंगे अपन इंटरेक्ट, सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, वाईफाई का अर्थ है रिक्त स्थान, वायरलेस सिग्नल। तो देखिए वाईफाई का अर्थ है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस सिग्नल।
ध्यान रखना यहाँ पर ये ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, एक वायरलेस प्रौद्योगिकी मानक है जिसका उपयोग कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल उपकरणों के बीच डेटा के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। एक वायरलेस यानी कि बिना तार के, है ना, प्रौद्योगिकी मानक है जिसका उपयोग कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल उपकरणों के बीच डेटा के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। पहले आप कोई भी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में गाना भेज देते थे, तब किसका यूज़ करते थे? पहले की बात कर रहा हूँ। वाईफाई से गाने नहीं भेजे जाते, सभी जानते हैं। ईमेल के थ्रू भेजे जाते थे, नेट के थ्रू भेजे जाते हैं, है ना। जब व्हाट्सअप भी नहीं चला था, इंस्टाग्राम भी नहीं चला था, उस टाइम पर अपन एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अगर वीडियो भेजना है, गाना भेजना है, तो क्या करते थे? ब्लूटूथ का सहारा लेते थे। तो यहाँ पर ब्लूटूथ ही आएगा। ब्लूटूथ भी एक वायरलेस है, ये ध्यान रखना, बिना तार का फंक्शन है। अगला जो क्वेश्चन है, जब हम अपने एंड्रॉयड स्मार्ट से फ़ोटो और वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए कंप्यूटर पर साझा करते हैं तो हम यहाँ पर मीडिया जूमिंग होता है या स्क्रीन मिरर होता है। तो यहाँ पर स्क्रीन मिरर होता है, ध्यान रखना, स्क्रीन मिरर कंप्लीटली सही आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जब एक कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटर को डेटा प्रदान करता है, कौन सा कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटरों को डाटा प्रदान करता है? तो वो होता है सर्वर के थ्रू, कहते हैं ना कि सर्वर नहीं चल रहा, साइट नहीं चल रही, तो ये वो सर्वर होता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर पेश किए जाने वाले एप्लीकेशन और सेवाओं को कहा जाता है? तो इसमें अपन क्लाउड कंप्यूटिंग कहेंगे, डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन से, बादल की छवि यानी क्लाउड की छवि का प्रयोग प्राय के संदर्भ में किया जाता है? इंटरनेट, यहाँ पर इंटरनेट कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वह है, फेसबुक से फ़ोटो और वीडियो पुनः प्राप्त करने के लिए हमें की आवश्यकता होगी? तो फेसबुक से फ़ोटो और वीडियो पुनः प्राप्त यानी कि अपलोडेड जो फ़ोटो है उनको अगर आपको पुनः प्राप्त करना है तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? इसका आंसर आप दे सकते हैं, है ना। आप चलाते हैं फेसबुक तो सभी जानते हैं, इंटरनेट कनेक्शन वाला उपकरण, यानी कि इंटरनेट होना ज़रूरी है ना। बिना इंटरनेट के तो आप कैसे उस फाइल को वापस से डाउनलोड कर पाएंगे? खुलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक, जीमेल पर साझा किए गए फ़ोटो वीडियो दस्तावेज तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए? तो इसके लिए भी क्या चाहिए अपन को? इसके लिए भी अपन को इंटरनेट कनेक्शन वाला कंप्यूटर या स्मार्टफोन चाहिए। तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिरी और एलेक्सा को कहा जाता है? सिरी और एलेक्सा को क्या कहा जाता है? तो इसको स्मार्ट सहायक कहते हैं, ठीक है, स्मार्ट सहायक, बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वह है, एक सफल उद्यमी होने का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो एक सफल उद्यमी जो होता है होने का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो उसका जो एक महत्वपूर्ण पहलू है वह है उद्यमशील होना, संभव मानसिकता, यानी कि मानसिकता जो है वह सही होनी ज़रूरी है। पागल व्यक्ति उद्यमी में नहीं बन सकता। यह जानना कि आप किसी चीज़ में अच्छे हैं और आपको किस चीज़ में सुधार करने की आवश्यकता है, इसकी गुणवत्ता है। तो इसकी गुणवत्ता को क्या कहेंगे अपन? तो इसकी जो गुणवत्ता है उसको आत्म जागरूकता कहेंगे, ध्यान रखना, ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद स्वयं निर्णय लेना का गुण क्या कहलाता है? तो उसको स्वतंत्र निर्णय निर्माण, क्या कहेंगे उसको? स्वतंत्र निर्णय निर्माण कहेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन से, प्रोटोटाइप क्या है? प्रोटोटाइप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी उत्पाद सेवा का पहला संस्करण, किसी उत्पाद सेवा का पहला संस्करण ही क्या है? प्रोटोटाइप है। तो यहाँ पर अपन ने आज इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस किए हैं।
इसी तरीके से अपन एग्ज़ाम से पहले पहले ये पूरी PDF कंप्लीट कर लेंगे। लगातार चैनल पर बने रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।